राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है जो अभी इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे हलचल मचा रहा है। इसके बारे में आज हम जानेंगे, इसलिए हम दोस्तों आग्रह करते हैं आपसे कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए मिलेगा दोस्तों। और इससे पहले मैं बात करूं, आपको कुछ मैं दिखाना चाहता हूं। दोस्तों ये एक डायरी है, देख सकते हैं आप, छोटी सी डायरी है। और इस डायरी में मैंने कुछ लिखा है, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। बात क्या है दोस्तों, एक व्यक्ति है जो पॉडकास्टर हैं, जिनका पॉडकास्ट यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया यानी सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे बहुत पॉपुलर है, जिनका नाम रणबीर अलाहाबादिया है। और इनका पूरा नाम रणबीर अरोड़ा अलाहाबादिया है, जो एक शो में एज अ चीफ गेस्ट इनवाइटेड थे। और उस शो का नाम है इंडियाज़ गॉट लेटेंट। शो के डायरेक्टर जो हैं वो समय रैना है, जो शायद आई थिंक कि वो स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं। और आज इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर काफ़ी हलचल और तूफान मचा हुआ है पिछले 1-2 दिनों से, 2-3 दिनों से। इसलिए इस बात पर, इस मुद्दे पर बात करना जरूरी ही नहीं, बेहद ज़रूरी है। मामला यह है रणबीर अलाहाबादिया कंट्रोवर्सी का। आज के यूथ जनरेशन के संस्कारों और भारत की परंपराओं की ये बात है, इसलिए इसे जानना और इस पे बात करना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों कहा जाता है कि आपकी एक बुराई आपकी सैकड़ों अच्छाई की धज्जियां उड़ा देता है। बिल्कुल बात सही है। कुछ इसी तरह इस शो में माता पिता के बीच के जो रिलेशनशिप है उस पे भद्दी टिप्पणी की गई है, जो कि बेहद ही घटिया विचार को, घटिया सोच को प्रदर्शित करता है। दोस्तों अब मैं बताना चाहता हूं कि आज इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर काफ़ी इस बात को लेके कंट्रोवर्शियल मतलब बहुत बयानबाजी हो रही है। क्यों? क्योंकि इस इंसान ने, रणवीर ने, उस शो में माता पिता के रिलेशनशिप को गलत तरीके से टिप्पणी की है। और ये कहीं से भी उचित नहीं है हमारे युवा जनरेशन के लिए या हमारे भारत की संस्कृति के लिए। मतलब कहने का मतलब दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि इनके शो को मैंने बहुत पहले, क्योंकि इनके शो में चाहे वो हीरो हीरोइंस हो, सेलिब्रिटी, नेता हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो बड़े से बड़ा, यानी इनके शो में बहुत लोग जा चुके हैं और इनके पास करोड़ों में सब्सक्राइबर हैं और लाखों इनके फॉलोअर्स हैं। ये किसी मतलब अपनी पहचान के मोहताज नहीं है, बट इनकी एक बुराई इनकी 100 अच्छाइयों को आज तार तार कर रही है। दोस्तों तो जब मैंने इनके पॉडकास्ट को देखा था तो उसमें ये व्यक्ति काफ़ी रिलीजियस बात करते थे। जब किसी महात्मा को, साधु को, संत को जब बुलाते थे ना, चाहे और भी कोई व्यक्ति जो बिजनेसमैन है, तो धार्मिक जब बातें होती थी, रिलीजियस टॉपिक पे जब बातें होती थी, तो मैंने इनका बात कई बार सुना है। बहुत भीतर से ये कहते थे, मतलब कि कहते हुए नज़र आते थे कि मैं बहुत मतलब इन चीज़ों को, आई थिंक इनकी उम्र 30 के करीब होगी और 30 के करीब में ही ये मतलब इतने सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स, इतना नाम, फेम, सम्मान सब कुछ इनके पास मतलब हो चुका है। फिर भी, और उस समय ये अपने पॉडकास्ट में रिलीजियस बातें भी करते थे। तो मुझे लगता था कि यूथ हो, मतलब युवा हैं, और इतनी कम उम्र में ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है इन्हें और इतनी पॉपुलैरिटी है। लेकिन जब आज इनकी सच्चाई हमें पता चला कि ये ऊपर से तो ऐसे दिखते हैं, ऊपर से ये जो बातें कर रहे थे उस पॉडकास्ट में, शायद वो रियलिटी नहीं थी, वो ऊपरी चीज़ था उनका, दिखावा। और भीतर से कुछ और डार्क जो रियलिटी है वो कुछ और ही है, जो आज इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे तहलका मचा रहा है, जो हमारे यूथ जनरेशन को तार तार कर रहा है। यूथ के लिए गलत मैसेज है। हम दोस्तों अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, व्यूज़ के लिए, अपनी सब्सक्राइबर के लिए, अपने फेम के लिए, नाम के लिए इन्होंने क्या सोचा होगा
कि इससे मेरा और मतलब सम्मान बढ़ जाएगा और मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे और मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। लेकिन शायद इन्हें ये नहीं पता था कि गलत गलत होता है। और मैं बार बार अपने वीडियो में इस चीज़ का मैं मतलब इस पे बात भी करता हूँ, इस पे चर्चा भी करता हूँ कि कभी भी दोस्तों गलत गलत होता है और गलत का साथ कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो गलत के साथ होते हैं ना उनका पतन होने में देर नहीं लगता है। अब बताइए आप 30 की उम्र में इतनी बड़ी सफलता, इतने फॉलोअर्स, इतने सब्सक्राइबर, लेकिन अब इस और कहने की बात यह है कि इन पे 10-15 केस हो चुके हैं, अलग अलग राज्य से अलग अलग लोगों के द्वारा इन पे केस हो चुका है, मतलब इन पे FIR लग चुका है। और कि कोई कह रहा है कि इनको जेल भेज देना चाहिए, भारत सरकार को मतलब इस पे एक्शन लेना चाहिए, ऐसे शो को बंद करा देना चाहिए। कोई कहता है कि यूट्यूब का, फेसबुक का, इंस्टा का जो भी इनका चैनल है उसको क्लोज करा देना चाहिए। तरह तरह की बातें, कंट्रोवर्सी बातें हो रही है। दोस्तों जब आप गलत कर देते हैं ना तो वो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन आप सही करते हैं वो दुनिया जानेगी कि नहीं जानेगी इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन जब आप एक गलती कर देंगे ना तो पूरी दुनिया आप पे थूकेगी, पूरी दुनिया आपका मजाक उड़ाएगी, पूरी दुनिया आपको गिरी हुई नज़र से देखेगी। इसलिए कभी भी दोस्तों मैं अपने वीडियो में चर्चा करता हूँ कि परमात्मा का जो स्वरूप है वो स्वरूप, वो छवि हमारे भीतर होनी चाहिए, इंसानियत हमारे भीतर होनी चाहिए, अच्छाई हमारे भीतर होनी चाहिए, सकारात्मक सोच हमारे भीतर होनी चाहिए। क्योंकि आज देख लीजिए इतने कम उम्र में हर चीज़ हासिल करने के बाद भी आज लोग थूक रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, FIR हो रहा है। अब सोचिए कि अब इस चीज़ के लिए शायद इन्होंने माफ़ी भी मांगा है, लेकिन दोस्तों ये ज़ुबान जब एक बार निकल जाती है ना तो फिर कहा जाता है कि वो ज़ुबान फिर बाहर वापस उसे हम नहीं ले सकते हैं। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले थिंक बिफोर यू स्पीक, मतलब कुछ भी बोलने से पहले हमें सोचना पड़ता है, हमें सोचना चाहिए हम कहाँ हैं, हमारा लेवल क्या है, हमारा स्टेटस क्या है। इतने लोगों की जो इतने फॉलोअर्स हैं, इतने सब्सक्राइबर्स हैं, इतने लोगों की जो हमारी फैमिली हैं, वो सारे लोग हमारे परिवार के अंग हैं और उनके साथ इतना घटिया मजाक मैं करने जा रहा हूँ, उन लोगों को मैं इतना घटिया मैसेज देने जा रहा हूँ। दोस्तों ये कितनी शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। भाषा जो होती है ना वो मर्यादित होनी चाहिए दोस्तों। और ये जो शर्म है, हया है, ये भाषा का कपड़ा है, पर्दा है। जिसके पास पर्दा ये नहीं रहेगा ना वो इसी तरह बदनाम होगा, इसी तरह वो मिट्टी में मिल जाएगा, धूल में मिल जाएगा, क्योंकि उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, कोई पूछेगा ही नहीं। तो ये काम जो कर रहे थे मतलब सम्मान के लिए, नाम के लिए, पैसा के लिए, इज्जत के लिए, शोहरत के लिए, आखिर क्या हुआ, इससे क्या मिल रहा है, अब क्या हो रहा है। एक बुराई आपकी बर्बादी के लिए काफ़ी है। अब भले ही हजारों अच्छाई क्यों ना कर लो, लेकिन एक बुराई आपकी बर्बादी के लिए काफ़ी है। इसलिए रावण का एक बुराई क्या किया था, उसने सीता मैया का हरण किया। राम भगवान यानी कि कहने का मतलब कि किसी की पत्नी को आप ज़बरदस्ती उठा के ले गए, किडनैप कर लिए और ज़बरदस्ती उससे शादी करना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बुराई है। और देख लीजिए उस बुराई का अंत क्या हुआ, रावण का वध हो गया। रावण को अपनी जान गंवानी पड़ी। सोने की लंका थी, इतना बड़ा साम्राज्य था, इतना विद्वान था, इतना ज्ञानी था वो, शंकर भगवान का आशीर्वाद था, फिर भी क्या हो गया। तो गलत व्यक्ति के साथ भगवान भी खड़े नहीं होते हैं, जो सच होते हैं ना, सही होते हैं, उसके साथ भगवान होते हैं खड़े। इसलिए शब्दों पे कंट्रोल होना चाहिए, बुद्धि पे कंट्रोल होना चाहिए, शरीर पे कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का हम मतलब अपमान उड़ा दें, अपमान कर दें। दोस्तों मेरे कहने का मतलब है लास्टली इस वीडियो में कि भारत सरकार को भी इस मुद्दे पे एक्शन लेना चाहिए। जो भी उचित कार्रवाई है उसे मतलब इसके ऊपर उचित जो सज़ा है या कार्रवाई है जो भी हो, कानून के नज़रिए से वो लागू होना चाहिए और करना चाहिए, ताकि हमारे देश का गौरव, हमारे देश का संस्कार, हमारी परंपराओं का मतलब गौरव बच सके। और हमारे जो आज के यूथ हैं, मेनली जो यूथ हैं, युवा पीढ़ी के लोग हैं, ये गलत मैसेज है। इसलिए भद्दी टिप्पणी करने से पहले, कुछ गलत मुंह से, जुबान से करने से, निकालने से पहले
हमें एक बार नहीं 1000 बार इस पे सोचना चाहिए दोस्तों। और जो व्यक्ति सोच लेगा ना, समझ लेगा ना, उनके साथ ऐसा दिन कभी आएगा ही नहीं। इसलिए आज से नाम लीजिए परमात्मा का, प्रभु का, ईश्वर का। आप देख रहे हैं ना, मेरा गेटअप देख रहे हैं ना आप, क्या है ये? बस कुछ नहीं है। ईश्वर के प्रति मेरी आस्था है, भगवान पे विश्वास है। बस भगवान की छवि अपने भीतर में देखता हूँ। भगवान ने उपदेश दिया, जस्ट लाइक मैं भगवान तो नहीं बन सकता और मैं भगवान मुझे बनना भी नहीं है, लेकिन भगवान के उद्देश्य को जरूर मुझे पूरा करना है। इस बात के लिए मैं हमेशा संकल्पित हूँ कि भगवान ने जो जिस काम के लिए हमें यहाँ भेजा है, उस काम को मैं करके यहाँ से जाऊँ। बस इसी में मेरी खुशी है, यही मेरा सफलता है, सक्सेस है, जो भी आप कह लो। तो ये चीज़ सोचनी चाहिए और सोच समझ के काम करना चाहिए।